नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट के मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि 8 तारीख को मार्केट में क्या होने की संभावना है और बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है। क्योंकि हमारी जो पोजीशंस है और जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो कम्प्लीटली बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस पे डिपेंड करता है। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। अब देखते हैं और समझते हैं कि क्या बाज़ार में हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 28 तारीख को यहाँ पे 28 नहीं 2 मई को एफ ने एक बड़ी लॉन्ग पोजीशंस बनाई, जिसके बारे में इसके बाद ही मैंने कहा था कि अगले वीडियो में कि हम बाय इन द डिप करते रहेंगे। इससे पहले हालांकि मैंने कहा रखा कि बाय इन द डिप करते रहेंगे 18,250 के लेवल तक। उसके बाद और बैंक निफ्टी में 43,550 से 43,600 के लेवल तक। इसके बाद जैसी पोजीशंस बनेगी बड़े प्लेयर्स की, हम अपनी स्ट्रैटेजी में वैसे ही बदलाव लाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी पोजीशंस बनाई थी एफआईआई ने और मैंने बाय इन द डिप की स्ट्रैटेजी को जारी रखा। फिर अगले दिन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करा, थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे क्लोज करा एफआईआई ने, लेकिन अगले दिन फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाया एफआईआई ने। और 5 मई को आते हैं तो यहाँ पर भी एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस बनाया, लेकिन साथ साथ में शॉर्ट पोजीशंस भी बनाया। तो एफआईआई को यहीं पे थोड़ा सा करेक्शंस का लग गया था आवाज़ की मार्केट में कोई करेक्शन आने वाला है। और मज़े की बात यह है और या कहीं हूँ कि ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एफआईआई ने अभी तक अपनी पूरी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की है। इवन अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा है नेट। पिछले दिनों कुछ कमी आई थी शॉर्ट पोजीशंस में लॉन्ग पोजीशंस के कंपैरिजन में, लेकिन फिर से अब शॉर्ट पोजीशंस के नंबर्स बढ़ गए हैं नेट। तो यहाँ पे 5 मई को एफआईआई ने फिर से एक बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो लॉन्ग पोजीशंस एफआईआई ने इतनी बड़ी बनाई है उसमें से 7,000 को अनवाइंड करा है, बट वापस से अगर हम यहाँ पे देखें तो 3,000 फिर से लॉन्ग पोजीशंस बना लिया एफआईआई ने। तो एफआईआई मार्केट को लेकर के अब भी शायद बेयरिश नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। फिर से चार्ट पे भी हम समझेंगे कि कब हमें क्या बदलाव लाना है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। अब देखते हैं कि नेट फ़िलहाल एफआईआई क्या पोजीशंस ले रखा है। तो नेट एफआईआई यहाँ पे अभी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ ज़्यादा है और रिसेंट में 2 शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट करा है एफआईआई ने। तो इसका मतलब यही है कि फ़िलहाल एफआईआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में करेक्शंस हो सकता है, इसलिए एफआईआई ने ये शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है। और हमें 5 मई को एक गिरावट देखने को मिला भी, और मैंने ऐसा अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब तक कैश मार्केट में एफआईआई बाइंग करते रहेंगे हम बाय इन द डिप करते रहेंगे। तो 5 मई को जो सेलिंग आई है वो एफआईआई की तरफ से नहीं, डीआईआई की तरफ से वो सेलिंग आई है। एक बड़ी सेलिंग टॉप से आई है 2000 करोड़ के ऊपर की सेलिंग, जिसके वजह से मार्केट गिरा। हालांकि एफआईआई ने उस दिन कैश मार्केट में बाइंग ही करा, बट बाइंग के फिगर एफआईआई के वहाँ पे कम थे, तो इसलिए मार्केट ने डिप से एक बार टॉप बनाया तो, लेकिन ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करा क्योंकि एफआईआई ने उस दिन एग्रेसिव बाइंग 5 मई को नहीं करा। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में एफआईआई ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस फ्रेश बनाई है 2 दिन। तो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म हमारा व्यू जो है मार्केट को लेकर के बेयरिश की तरफ या यूँ कहें कि वीकनेस की तरफ रहेगा। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में यहाँ पर एफआईआई ने 5 मई को बड़ी पोजीशंस बनाई है ऑप्शंस में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआईआई ने क्या करा है, कॉल राइटिंग करा था उस दिन 18,200 पे और 18,150 पे। इस 2 लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है और एफआईआई इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथ साथ में मैंने ये भी कहा था जब 18,250 के आसपास मार्केट जिस दिन गया कि भाई हमें इंट्राडे बेसिस पे टॉप पे जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हमें बुक कर लेना है, हमें पोजीशंस लेके घर नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट कभी भी दिशा बदल सकता है, चाहे वो 2 दिन बाद बदले या 3 दिन बाद बदले। और मेरे उस वीडियो के पोस्ट करने के बाद तीसरे दिन के आसपास मार्केट में सेलिंग आ गई, चाहे वो एफआईआई ने वो सेलिंग करा चाहे डीआईआई ने वो सेलिंग करा, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो अब यहाँ पे एफआईआई फिलहाल कॉल राइटिंग की पोजीशंस लेके चल रहे हैं। बाकी प्लेयर्स की देखें यहाँ पे पोजीशंस फ्यूचर और ऑप्शंस में, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट नेट अभी लॉन्ग है लेकिन बहुत ही छोटी पोजीशन लॉन्ग है, तो क्लाइंट कंफ्यूज है।
प्रॉपडेक्स की कोई एक्टिविटी नहीं है फ्यूचर में। अगर DII की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि DII ये जो शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं, ये शॉर्ट पोजीशंस कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा है और हो सकता है कि एक करेक्शंस आ सकता है, और बिल्कुल ऐसा हुआ ही। ये करेक्शंस उसके कुछ दिन बाद ही हम लोग मतलब तीसरे या चौथे दिन देखने को मिल गया। तो फिलहाल FIIs ने अपनी 4000 शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज कर लिया है और लमसम यानी राउंड फिगर में 11000 शॉर्ट पोजीशंस अभी भी जो है यहाँ पे DIIs कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब मार्केट में थोड़ा और करेक्शंस पॉसिबल है। अगर बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फिलहाल हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा बायसनेस मार्केट में अभी फ़िलहाल वीकनेस का होगा और मैं डाउन साइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। लेकिन अभी मैं कोई बहुत ही ज़्यादा मार्केट को लेकर के बेयरिश नहीं हूँ। और मैंने आप लोगों को याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब भी मार्केट कोई 1000 का लेवल क्रॉस करता है, चाहे वो 17,000 हो, चाहे 18,000 हो, चाहे 19,000 हो, तो जब भी उस लेवल को क्रॉस करता है तो एक बार मार्केट उसे आकर रिटेस्ट करता ही करता है, यानी उसके नीचे एक बार आता ही आता है। तो फिलहाल मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ कि 18,000 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए एक बार बाजार 18,000 के नीचे अभी आ रहा है। उसके बाद फर्दर क्या पोजीशंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाएंगे। अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में बेयरिश है, बट लॉन्ग टर्म में बेयरिश मार्केट को लेकर नहीं है। अब बात करें अगर प्रॉपडेक्स की FIIs के अलावा, तो प्रॉपडेक्स भी जो है वो ऑप्शंस में कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। तो FIIs और प्रॉपडेक्स दोनों शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। तो इसलिए अगर मार्केट में कोई भी टॉप बनता है तो वहाँ पे पुट बाइंग करना अभी फ़ायदेमंद रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। अब चार्ट पे चल के देख लेते हैं कहाँ पे बन सकता है पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो ये आ गए हम निफ्टी के चार्ट पे। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 17 अप्रैल को एक वीडियो पोस्ट करा था और उसमें मैंने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की चर्चा वहाँ पे करा था कि मुझे बाज़ार में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बाज़ार 18,050 से लेके 18,150 के आसपास जब होगा तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये पूरा हो जाएगा, अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है तो। और इस लेवल पे हमें अलर्ट रहना है, पोजीशंस लेकर के घर नहीं जाना है, और हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी भी है तो हमें इंटरडे बेसिस पे जो भी टॉप पे प्रॉफिट बनता है उसे बुक करके निकल जाना है, आगे प्रॉफिट ले नहीं जाना है। तो फिलहाल अगर आप देखें वापस तो मैं 17 अप्रैल वाली उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं। तो आगे हम फिर से आज के यहाँ पे देख उसी पैटर्न को लेकर के, तो वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे ये लेवल आप लोगों को साफ दिख रहा है, ये वही लेवल है और इसी लेवल के आसपास से ये लेवल हमारा था 18,050 से 150 के आसपास का। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज करा और फिर अगले दिन सेलिंग आ गई। अब हो क्या सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, हमें ये देखना है। तो फिलहाल मार्केट जो है ये जो जोन है हम यहाँ पे देख रहे हैं इसी के आसपास क्लोज हुआ है और 18,000 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो 18,000 का लेवल नीचे आएगा, यानी एक बार 18,000 के नीचे मार्केट वन डे बेसिस पे भी क्लोज करेगा, मार्केट नीचे आएगा, राइट, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। तो मार्केट में जो मैक्सिमम गिरावट है मुझे वो फ़िलहाल कहाँ तक दिख रहा है, तो मैक्सिमम गिरावट मुझे मार्केट में दिख रहा है 17,000 हम कह सकते हैं 850, ये जो लेवल है 850 का लेवल, 17,850 के लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है। तो यहाँ तक फिलहाल हम शॉर्ट टर्म में बेयरिश रहेंगे और बाय ऑन द डिप की जगह सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज रखेंगे, या मेरे जो भी डेली एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब तक जो है FIIs और बड़े प्लेयर्स यानी कि प्रॉपडेक्स कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं तब तक हम लोग सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजीज रखेंगे, यानी कि जब मार्केट टॉप पे होगा तो पुट बाय करना हम प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे बाज़ार आएगा एक बार, अब आने के बाद क्या हो सकता है, तो एक बार 18,000 के नीचे क्लोज दे देने के बाद मार्केट अगर वापस ऊपर निकलता है, जिसकी संभावना फ़िलहाल मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि FIIs अभी कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई पैनिक सेलिंग आ जाती है, DIIs कॉन्टीन्यूसली और एग्रेसिव सेलिंग करने लगता है तो फिर मार्केट का डायरेक्शंस चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल ये 2-3 दिन का आंकड़ा
DIs का बहुत ही क्रूशियल होगा और ये हमें मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शंस को तय करने में हेल्प करेगा। तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगा? फिलहाल हमें अगर मार्केट में सेल ऑन द राइज की बनती है तो मेरे लिए जो लेवल होंगे, मैं लेवल प्रेफर करूँगा सेल ऑन द राइज पे। ये जहाँ पे क्लोज करा है शूटिंग स्टार ने, यानी कि ये 18,132 का लेवल है, राइट, 18,113। तो मेरे लिए जो लेवल होगा वो 18,150 का लेवल होगा। 18,150 से 18,170 के बीच में निफ्टी अगर कोई टॉप बनाता है तो मैं वहाँ पे पुट बाय करना प्रेफर करूँगा। और पहला जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा वो 17,950 के आसपास रहेगा। उसके बाद फिर जैसा पोजीशंस लाइव मार्केट मुझे सजेस्ट करेगा, जैसा डेटा पॉइंट्स लाइव मार्केट सजेस्ट करेगा, वैसे ही मैं अपना पोजीशंस को बढ़ाऊँगा या अपनी टारगेट को रीसेट करूँगा। लेकिन अगर मार्केट ये शूटिंग स्टार का जो हाई है, राइट, इसके ऊपर ओपन हो जाता है, यानी गैप अप ओपन हो जाता है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, यानी कि इसे कह सकते हैं 18,200 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, निफ्टी ओपन हो जाता है और 20-25 मिनट सस्टेन कर लेता है, तो फिर मैं अपसाइड ट्रेड प्लान करूँगा, डाउन साइड ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। और टारगेट जो होगा वो पहला टारगेट 18,350 का होगा और मैक्स टारगेट जो होगा आने वाली एक्सपायरी तक वो 18,450 से लेके 18,500 के आसपास तक रहेगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो यहाँ आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी में कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि निफ्टी में बेयरिश व्यू है बड़े प्लेयर्स का, तो बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू बेयरिश होगा और बैंक निफ्टी पे ही फिलहाल ज़्यादा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा करेक्शन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास अगर होता है, यानी कि 43,068, तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, हमें यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन नहीं लेना है। तो राउंड फिगर में अगर हम लोग कहें तो 43,000, ओके, 43,000 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है या निफ्टी नीचे ओपन होके 43,000 के आसपास जाता है तो हमें तैयार रहना है डाउन साइड ट्रेड करने के लिए। अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे कम से कम 25-30 मिनट स्ट्रगल करता है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ट्रेड ले लेना, 25-30 मिनट स्ट्रगल करता है तो, या फिर हमें कोई शूटिंग स्टार कैंडल दिख जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 43,000 के लेवल पे हमें 15 मिनट के लेवल पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल दिख जाता है तो हमें डाउन साइड ट्रेड पिक कर लेना है। या फिर मैंने जो स्ट्रैटेजीज अभी रिसेंटली शेयर करा है 10-15 वाली स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 42,500 के आसपास, तो यहाँ से डिप से बाइंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि मार्केट जब तक टॉप नहीं बनाएगा तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना है, यानी कि डाउन साइड का ट्रेड पिक नहीं करना है। तो 40,550 के आसपास या 42,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हमें बाय इन टिप की स्ट्रैटेजी रखनी है और 42,900 के आसपास हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर लेना है, या छोटे से टारगेट के लिए हमें यहाँ पे पोजीशंस लेना है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है 42,500, यानी कि इस लेवल के आसपास 42,500 के नीचे खुलता है, तो फिर हमें डाउन साइड ट्रेड पिक करना है और छोटे से टारगेट के लिए 42,000 यहाँ पे, यानी कि 200-300 पॉइंट के टारगेट लेकर के चलना है। कोई यहाँ से हो सकता है कि बड़ी गिरावट नहीं आए बैंक निफ्टी में, अगर गैप डाउन खुल जाता है 42,500 के नीचे, तो 200 पॉइंट 250 पॉइंट के लिए हमें डाउन साइड पे ट्रेड पिक करना है और प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर लेना है। तो बस यही रहा मार्केट का विश्लेषण कल के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।